एक देश जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता था, जिसने अकेले के दम पे युद्ध शुरू किया और वो आज भीख मांग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से मदद मांगी है। नाटो से मांगी, नहीं मिली। खाड़ी देशों से मांगी, नहीं मिली। चीन से मांगी, मजाक उड़ाया। और भारत ने वो कर दिखाया जो चीन नहीं कर पाया। आज हम इस वीडियो में वो बात करेंगे जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। दोस्तों, आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग का 17वां दिन है और इस 17वें दिन में ईरान ने वो हथियार निकाला जो आज तक उसने छुपा रखा। नाम है सैजिद मिसाइल। यह ईरान का ब्रह्मोस है। रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, मतलब तैयारी करने में बिल्कुल भी देरी नहीं। और सबसे खतरनाक यह रास्ते में अपना दिशा बदल सकता है, मतलब टारगेट को कंप्लीट करने से पहले किसी भी कारणवश अगर उसको दिशा बदलना है तो यह अपना दिशा बदल सकता है। इसीलिए इसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं। यही वजह है कि यह इजराइल के आयरन डोम को मात दे सके। ईरान ने जून 2025 में इसका परीक्षण किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब किया है। इसका मतलब साफ है, ईरान ने अपने सबसे खतरनाक चाल चलना अब शुरू किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक और सबसे बड़ी हलचल है। हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया और उनके हाथों में 6 उंगलियां दिखाई। बस इतना काफी था और पूरे सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, क्या नेतन्याहू जीवित हैं या फिर क्या यह एआई जनरेटेड वीडियो था? ईरान जो कह रहा था सार्वजनिक रूप से कि खामनेई की मौत की तरह इजराइल भी सच को छुपा रहा है। अचानक पीएम नेतन्याहू कॉफी शॉप में कॉफी पीते नजर आते हैं। लेकिन सवाल अब भी है कि सच क्या है? इजराइल जानता है और शायद वो बताना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह इंफॉर्मेशन वॉर से भी लड़ रहा है, जो अभी तक जीत रहा है। दोस्तों, अब बात आता है उस व्यक्ति का जिसने ये सब कुछ शुरू किया। 4 मार्च को ट्रंप का ट्वीट आता है, यूएस नेवी बिल प्रोटेक्ट शिपिंग्स एज ईरान थ्रेटन्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें साफ शब्दों में कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले सारे जहाजों की सुरक्षा अमेरिका करेगा। और फिर आया 11 मार्च, और जिसमें ट्रंप उल्टी बात करते हैं, यूएस नेवी विल नॉट एस्कॉर्ट द ऑयल टैंकर्स राइट नाउ। अमेरिकन नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर है, जो ईरान के छोटे बमों और ड्रोन से जहाजों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। सोचिए, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 150 जहाज पर डे निकलते थे और आज सिर्फ 4। यह गिरावट किसने किया? ट्रंप ने। जिसने युद्ध शुरू किया वो अब खुद ही कह रहा है कि जिसको तेल चाहिए वो रास्ता खुद खुलवाए। हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं। दोस्तों, ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्या थी, आइए समझते हैं। अमेरिका चाहता था कि ईरान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर पर हमला करे, और जैसे ही ये देश हमले की चपेट में आए वो आत्मरक्षा में ईरान पर पलटवार करे। और फिर क्या होता? हथियारों की बिक्री, जिससे अमेरिका का पूरी तरीके से फायदा हो। खाड़ी के पास पैसा है, अमेरिका के पास हथियार, जंग होती और डील, जिसमें फायदा किसका होता? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का। यह वही खेल है जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में खेला था। फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। पहले अमेरिका सप्लायर था, फिर शेवियर बना और बाद में सुपर पावर। लेकिन ट्रंप का पूरा गेम बर्बाद। अब बात करते हैं नाटो देशों। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर कोई हमला करता है तो उसे बाकी 32 देशों पे हमला माना जाएगा। और ट्रंप यही खेल खेलना चाहते थे कि मुझ पर हमला हुआ और सब साथ में आए। लेकिन दिक्कत है कि ट्रंप खुद नहीं कह रहे हैं कि उन पे हमला, तो इस तरह नाटो देशों के पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। यूके नो, ऑस्ट्रेलिया नो और जापान कह रहा है हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं जो हमें युद्ध में भेजे। इसका मतलब यह भी नो। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो ट्रंप नाटो से मदद मांग रहे हैं, यही ट्रंप कुछ महीने पहले ग्रीनलैंड को हथियाने निकले थे, जो कि नाटो मेंबर ग्रीनलैंड के इलाके में है। आप अपने ही साथियों के जमीन को हथियाना चाह रहे थे और आज आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। ये सवाल अमेरिका में भी उठ रहा है, और अब वो हिस्सा जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। जब अमेरिका बेबस था, जब यूरोप ने मुंह फेर लिया था, जब चीन पूरी तरीके से चुप था, तब भारत ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। इजराइल से जब भारतीय विदेश मंत्री मिले, उसके अगले ही दिन ईरान और इजराइल में युद्ध हो गया। फिर भी ईरान ने भारत के जहाजों को आने दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय जहाज बेरोक टोक निकले, जिसका अनाउंसमेंट खुद ईरान ने किया। अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि शायद भारत ने ईरान के साथ कोई डील कर ली। यह डील नहीं बल्कि भारत का एक कूटनीति है। एक तरफ अमेरिका से
1 महीने की रूसी तेल की छूट, दूसरी तरफ ईरान से तेल आयात की अनुमति और तीसरी तरफ इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए। तीनों युद्धरत देश भारत के साथ। यही है 21वीं सदी का असली ताकत। जहां अमेरिका अपना हाथ पांव मार रहा है, वहां भारत शांत दिमाग से अपना रास्ता बना रहा है।